कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता को दर्शकों द्वारा पसंद किया गया, जिसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत आभार। हम लेकर आए हैं फिर से एक नया कार्यक्रम चुनाव का महासंग्राम। आशा है यह भी आप सभी को पसंद आएगा। पन्ना होम नेटवर्क के कार्यक्रम चुनाव का महासंग्राम में हम पहुंचेंगे निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों के पास और जानेंगे वार्ड का सियासी माहौल। आने वाले वार्ड पार्षद से क्या है वार्ड वासियों की उम्मीद है। पन्ना होम नेटवर्क के कार्यक्रम चुनाव का महासंग्राम को लेकर हम पहुंचे वार्ड नंबर 5 यानी वार्ड नंबर 5 की सियासत और लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि वार्ड में प्रमुख पार्टी ने दूसरे वार्ड का प्रत्याशी दे दिया, जिससे लोग असमंजस में हैं। वहीं कुछ वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड वासी भाजपा को वोट करेंगे। क्या कुछ कहा वार्ड वासियों ने, आप भी सुनिए। पन्ना होम नेटवर्क के कार्यक्रम चुनावी घमासान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर और हमने घमासान के दौरान हम हर वार्ड पहुंचेंगे और लोगों से चर्चा करेंगे कि चुनावी माहौल क्या है, यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं, जो प्रत्याशी आएगा जीत के क्या कार्य कराएगा, क्या लोगों की उम्मीदें हैं, क्योंकि दावेदार निकलकर सब सामने आ गए हैं। अगर वार्ड नंबर 5 की बात करें तो वार्ड नंबर 5 में 5 दावेदार सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी से आशा गुप्ता चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस से विमलेश सिंचारिया जी चुनाव लड़ रही हैं। गन्नू गुप्ता हैं, वो निर्दलीय खड़े हैं। आशु जैन है, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आशु जैन और गन्नू की बात करें तो दोनों भाजपा से लड़ी थी, मगर भाजपा ने आशा गुप्ता को टिकट दिया। आशा गुप्ता दरअसल वार्ड नंबर 21 की रहवासी है। वहाँ वो चाहती तो वहाँ भी चुनाव लड़ सकती थी। अनारक्षित महिला सीट थी तो चाहती वहाँ से भी चुनाव लड़ सकती थी, आरक्षित सीट थी। और यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी कि यहाँ से उनने 5 नंबर से चुनाव लड़ना उचित समझा। लोग साथ हैं, यहाँ उनसे चर्चा करेंगे 5 नंबर वार्ड के क्या रहेगी स्थिति। जो 5 नंबर वार्ड है, कई सारे माहौल क्रिएट हो रहे हैं, कई साथी थे जो बागी हो गए। अब क्या माहौल है वार्ड का? देखिए, अभी तो जब से नामांकन दाखिल हुए फिर नामांकन वापस हुए, अब तस्वीर स्पष्ट हुई है कि 4 प्रत्याशी बचे हुए, जिनमें 3 भाजपा के तो और 1 कांग्रेस का है। तो निश्चित तौर पर यहाँ भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को कुछ ना कुछ तो नुकसान हो सकता है, झेलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने समाज में खासकर या जनता के बीच में अच्छी पकड़ रखते हैं। उन्हें अगर मना लिया जाता है तब तो भाजपा की राह आसान हो जाएगी, लेकिन अगर उन्हें नहीं मनाया जाता है तो चुनाव इस बार कांटे का होने वाला है। एक लोगों में जनचर्चा भी है कि कहीं ना कहीं के वार्ड नंबर 21 की प्रत्याशी हैं, यहाँ चुनाव लड़ने आ गई और वो भी सीट अनारक्षित, क्यों आने पड़ा यहाँ पर? चर्चा का विषय तो है वार्ड में, जो कि हमारा एक छोटा सा वार्ड है, लोग सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो ये चर्चा का विषय है कि यहाँ पे बाहरी प्रत्याशी आ गए हैं। ऐसा क्या कारण हुआ कि स्थानीय लोगों को तवज्जो न दे करके बाहरी लोगों को तवज्जो दी गई है, बाहरी प्रत्याशी अचानक आ गए हैं। तो वार्ड के वासी भी इस तरीके से अभी थोड़ी सशंकित है कि उन्हें क्या किया जाए। अभी 10 दिन है वोटिंग के लिए, 12 दिन है वोटिंग के लिए, देखिए तब तक क्या मूड बनता है। किसी भी उम्मीद है क्या है कि जो नया प्रतिनिधि चुन के आए तो क्या कुछ कार्य करें? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी तो है पानी की। अभी मैं 20 डिब्बे पानी कुएं से भर के आया हूँ। 1 हफ्ते से यहाँ पर नल नहीं आए हुए। हम लोग नल के पानी में बड़ा घमंड करते थे कि हमारे यहाँ रामगंज वार्ड में बड़ा पानी आता है, दूसरे लोगों को हंसा करते कि खूब पानी हमारे यहाँ, लेकिन पिछले मंगलवार को नल आया था, उसके बाद ये मंगलवार निकल के शुक्रवार आ गया। अभी वो खुद पानी में, तो जो भी पार्षद आए, सबसे पहली समस्या तो यहाँ पर वार्ड में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। वार्ड के लोग परेशान हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं पानी के लिए। तो पहला तो पानी, दूसरा जहाँ तहाँ गंदगी भी बहुत ज्यादा वार्ड में है। हमारे सामने यहाँ कचरा घर पिछले कई सालों से बना हुआ है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वो जो है पार्षद दूर करें। और अन्य भी जैसे समस्या है, मान लीजिए पशु, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। इतने वार्ड में आवारा पशु घूमते हैं कि उनके जो मल मूत्र है उसकी बदबू आसपास पूरे घरों में फैलती है। 20-20, 25-25 की मात्रा में यहाँ पर आवारा पशु बैठे रहते हैं, कोई बिल्कुल उनका देखने वाला नहीं। बिजली की भी समस्या है ये। अच्छा प्रत्याशी चाहेंगे इस बार के अच्छा हो, वार्ड का हो? प्रत्याशी तो सब अच्छे रहते हैं, पिछले प्रत्याशी भी अच्छे, तो उसके पहले भी अच्छे रहे, लेकिन कुछ नई चीजें, नई समस्याएं जो परेशानी आ रही। पानी की समस्या इतनी पहले कभी नहीं रही, गंदगी की समस्या इतनी पहले कभी नहीं रही, अभी समस्या। और मोदी जी वैसे भी अभियान चला रहे स्वच्छ भारत अभियान का, तो पार्षद को इसमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पार्षद भी ऐसा चाहिए जो सब इन बातों पर, जो राष्ट्रीय हमारी योजनाएं हैं, उनको अपने वार्ड में भी अच्छे तरीके से क्रियान्वित कर सके। भाई साहब से बात हुई, उन्होंने बताया जनचर्चा है, लोगों में विषय है बहुत सारा कि प्रत्याशी बाहर का है, इससे कहीं ना कहीं भाजपा को फर्क पड़ेगा और भाजपा के भी तो और जो बागी है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में स्वाभाविक ही फर्क पड़ेगा। हमारे साथ दादी मौजूद है, दादी से चर्चा करेंगे। दादी, क्या हमारे घर की ये बहुत परिस्थिति खराब है और मोहल्ला में पानी नहीं आ रहा, बहुत परेशान है। यहाँ से गन्नू सेठ है और अपने यहाँ से आशा गुप्ता, जबकि वार्ड नंबर 21 की रहवासी हैं, उनको अपने ही वार्ड से चुनाव लड़ना चाहिए, अदर वार्ड से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए।
उनने यहाँ पर आकर गलती की है। उनके बहुत कम चांस है। जहाँ तक वार्ड के लोगों का मानना है कि अपने वार्ड के व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए। बाहरी व्यक्ति को यदि अपन वोट देके जितवा देते हैं, उनके घर साइन भी करवाना होगा, 10 बार चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसके बाद शायद ही उनसे मुलाकात हो पाएगी। इससे अच्छा यदि अपने वार्ड का व्यक्ति है 24 घंटे अपने सामने उपलब्ध है, तो हमारा यही मानना है कि अपने वार्ड के व्यक्ति को ही वोट देना चाहिए। अगर वार्ड के व्यक्ति को वोट देने का कोई मतलब नहीं है। क्या आप प्रत्याशी से क्या उम्मीदें करेंगे इस बार आपके वार्ड में क्या काम हो जाए? वार्ड में सबसे ज़्यादा मुख्य जो समस्या है वो है पानी की समस्या। पिछले अभी 5-6 साल से तो समस्या नहीं थी पानी की, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा पानी की समस्या हुई है। बोरिंग है, लेकिन बोरिंग में पानी कमी रहता है। एक बोरिंग और हो जाए तो सही रहेगा। चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर, और बहुत से उम्मीदवार खड़े हुए हैं अपने यहाँ पर। और जो पहले प्रत्याशी था तो वार्ड में जो समस्याएं थी सो सब वार्ड वाले वही बोल रहे थे। जो प्रत्याशी पिछली बार चुना गया था तो उसने कुछ करवाया नहीं है। इस बार कैसा प्रत्याशी चुनेंगे और कौन कौन मैदान में? इस बार तो अपने प्रत्याशी हैं जो, तो सब चाहते हैं कि बाढ़ वाला ही उम्मीदवार बने अपने। अच्छा, जो बाढ़ गए वही बने? हाँ, अब ये तो जानकारी नहीं है, पर ये है कि बाढ़ वालों का कहना है कि सब जो बाढ़ प्रत्याशी है उन्हीं तो जिताना है। उन्हीं को जिताना? हाँ। और क्या उम्मीदें हैं आपको जो नया पार्षद बने, क्या कुछ मुख्य कार्य जो करे? अब जो अपने 2005 में उम्मीदवार था, हाँ, तो उनने बहुत कुछ करवाया था। अच्छा, बिल्कुल छारिया जी ने कई कार्य जी। 5 के आप रहवासी हैं, वार्ड नंबर 5 से कई सारी मिथ्याएं, कई बातें चल रही हैं, बाहर का प्रत्याशी है, बाहर का प्रत्याशी है। अब मुख्य लोगों में से एक है, क्या स्थिति रहेगी वार्ड की और क्या चुनावी चर्चा है? देखिए, हम लोग में भारतीय जनता पार्टी में सबसे अच्छा ये है कि सबसे पहले तो प्रत्याशी कोई भी हो, हम लोग कमल के फूल को चुनते हैं, है ना। और मैंने भी टिकट मांगी थी, मैं भी दावेदार था, मैंने भी अपनी बात रखी थी, मगर मुझे नया टिकट मिलने के बाद आशा गुप्ता जी को टिकट मिली है। और आशा गुप्ता जी प्रबल दावेदार थी, ऐसा नहीं है कि प्रबल दावेदार नहीं थी, उनको टिकट मिली और पार्टी ने उनको टिकट देके अच्छा किया है, क्योंकि हमारे वार्ड से वो अच्छे वोटों से, अच्छे मतों से जीतेंगी। और भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे हम तो आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का काम निचले स्तर से लेके ऊपर तक हर जगह पे आपको भारतीय जनता पार्टी का काम देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। वैसे एक चर्चा है वार्ड में कि वार्ड नंबर 21 भी अनारक्षित था, तो उन्हें ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्हें वार्ड नंबर 5 से आगे लड़ना पड़ा? अब उनकी समस्या है, वो उनका कहना है कि वहाँ से भाजपा आज तक नहीं जीती है और निर्दलीय या कांग्रेस के लोग जीतते रहे हैं, तो इसलिए वो इस वाले वार्ड में आ गई हैं। और ये वार्ड जो है हमारा बिल्कुल भाजपा का ही वोटर है कंटिन्यू, मतलब एक बार ही जब से वोटिंग डलनी चालू हुई है पार्षदी की, जब से सिर्फ एक बार ही कांग्रेस वहाँ से जीती हुई है, वो भी कुछ रीज़न हुए थे उस कारण से। बाकी आज तक वहाँ से कांग्रेस और कोई दल आया नहीं, ना निर्दलीय आया है, भाजपा आई है और भाजपा आएगी। हम लोग भाजपा को जिताने के लिए फुल प्रयास करेंगे, जितने प्रयास होगा। वार्डवासियों से बात करने के बाद हमने बागी प्रत्याशियों से चर्चा की। वार्ड नंबर 5 में 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने आशा गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है, जो कि वार्ड नंबर 21 की रहवासी हैं, और कांग्रेस ने बिमलेश रछारिया को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर अगर निर्दलीय की बात करें तो भाजपा नेता आशु जैन ने टिकट की दावेदारी की और टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। बात करें निर्दलीय दूसरे प्रत्याशी की तो गन्नू गुप्ता हैं, जो चुनावी मैदान में हैं, जो 2 पंचवर्षीयों से उन्होंने बताया कि 2 पंचवर्षीयों से उनके साथ छलावा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, इसके कारण वो चुनावी मैदान में आना पड़ा और जनता ने चाहा तो उन्होंने कहा कि विजय भी हासिल होगी। पहुंचे हैं वार्ड नंबर 5 और यहाँ लोगों से चर्चा की। लोगों ने बताया भारी प्रत्याशी होने के कारण कुछ जनता में रोष भी है, कहीं ना कहीं इसका फायदा निर्दलियों को या फिर कांग्रेस को भी मिल सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे, सक्रिय नेता रहे और निर्दलीय फार्म डाल दिए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। भाई साहब, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको 5 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ना पड़ा? देखिए, हमने बीजेपी में सतत कार्य किया है, तो बीजेपी से मैंने टिकट भी मांगी थी अपने वार्ड के लिए,
कि 5 नंबर वार्ड से टिकट दी जाए, और मैंने कहा भी था कि मैं गारंटी से अपने वार्ड को बीजेपी से जिताऊंगा। लेकिन हमारे यहाँ बाहर के कैंडिडेटों को उतारा गया और ये हमारे वार्ड वासियों को नापसंद है। जैसे कि हमारे वार्ड में कांग्रेस को टिकट मिली है विमलेश सारिया जी को, और बाहर के कैंडिडेट आशा गुप्ता जी को बीजेपी से टिकट दे दी गई है। और हमारे वार्ड में ही 3 बीजेपी के मतलब कार्यकर्ता थे और उनने टिकट की डिमांड की गई थी। उनमें से आप किसी को एक को देते तो वार्ड वाले उनका सबका सहयोग किया जाता। अब बीजेपी को जो वोट बैंक है वो कहा जा रहा है कि वार्ड नंबर 5 बीजेपी का गढ़ है, लेकिन ये तो देखिए कि वार्ड वासियों की समस्या का निदान कौन कर रहा है, वार्ड वाले करेंगे या बाहर वाले। आरक्षित थी, महिला थी, तो उनको वहाँ से लड़ना चाहिए, ये सामान्य थी। 20 साल बाद तो यहाँ पे अनारक्षित वार्ड आया है, सामान्य लोगों को और जेंट्सों को लड़ने का मौका मिला है। पिछली बार भी महिला सीट थी, जो कि हमारे यहाँ महिला सीट थी, वो महिला आई हुई है नीलम चौबे जी। तो इसके बाद जब अपन को मौका मिला है सामान्य लोगों को, तो वो देना चाहिए, वो नहीं दिया गया। तो हमारी प्राथमिकता तो वार्ड वालों की यही है कि लोकल के आदमियों को देखा जाए, इसीलिए चुनाव मैदान में, इसीलिए हम चुनाव में आए। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव पूरी धमधम से लड़ेंगे और हमारे वार्ड वासियों का प्राथमिकता ही है कि जो हमारे वार्ड के हैं उनको जिताया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे हैं, तो अपने नेताओं से कैसे वो रूटों को बनाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी अब छोड़ देंगे? देखिए, अब ये तो चुनाव तय करेगा कि किसको जिताया जाता है। जीतने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। रहे हैं, क्या कारण रहा? भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, क्या कारण रहा कि आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? देखिए, मेरा उद्देश्य शुरू से समाज सेवा, अपने नगर का विकास, मतलब ऐसा लक्ष्य हम लोगों का था कि अपन को समाज के लिए, अपने नगर के लिए बहुत कुछ करना है। तो इसलिए मतलब हमने यह तय किया कि मतलब चुनाव इस बार लड़के और अपना काम अच्छा जो समाज सेवा अपन करते हैं उसको और बेहतर तरीके से कर पाएँ, इसलिए अपन ने चुनाव में। आप 20 नंबर वार्ड के रहवासी हैं, आपने 5 नंबर से लड़ना क्यों तय किया वार्ड से? 20 नंबर के रहवासी ज़रूर हैं, लेकिन चूँकि 20 नंबर और 5 नंबर वार्ड अगल बगल से लगा हुआ है और जो सेवा कार्य है या जो हम लोग करते हैं, तो ये सब 20 नंबर में भी करते हैं, 5 नंबर भी करते हैं। और मेरा मानना है कि जितनी हमारी पकड़ 20 नंबर वार्ड में नहीं है, उससे अधिक पकड़ हमारी 5 नंबर वार्ड में है। और मेरा आधा परिवार 5 नंबर में रहता है और आधा परिवार 20 नंबर में रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी से ऐसी क्या नाराजगी थी, आपने टिकट मांगी नहीं मिली? भारतीय जनता पार्टी से तो मैं मतलब बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और इसके पहले मैंने 95 में भी टिकट मांगी थी, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता था और मैंने उस समय पे स्वतंत्र चुनाव लड़के जीता और इसके बाद पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद मेरी लगातार 2-3 पंचवर्षीयों में मेरे साथ बातचीत रही और काम के बावजूद भी मेरा टिकट काटा गया और आश्वासन रहा कि अगली बार टिकट मिलेगी, अगली बार टिकट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार भी मेरी टिकट थी, भगवान के सामने पर्ची भी डली थी, वो भी मेरी थी, उसके बावजूद भी मेरा टिकट काटा गया। मैंने फार्म वापस लेकर पार्टी का समर्थन किया और पार्टी को जिताया। अब उनका दृष्टिकोण था कि वहाँ मतलब वो सोच रही थी कि हो सकता है कि मैं यहाँ से मतलब चुनाव जीत पाऊँगी या नहीं जीत पाऊँगी। उनको लगा कि 5 नंबर हमारे लिए सरल रहेगा, तो उन्होंने 5 नंबर का मन बना लिया। आपके चुनाव मैदान में आने के बाद से क्या स्थिति रहेगी अब पार्टी की? कौन जीतेगा? अब ये तो वार्ड के लोगों के ऊपर है। अब उनकी समीक्षा है कि वार्ड के लिए कौन प्रत्याशी सही रहेगा, वार्ड का काम कौन अच्छा करवा सकेगा, वार्ड के लिए कौन व्यक्ति सरल सहज ढंग से उपलब्ध रहेगा। तो ये मतदाताओं की सूझबूझ के ऊपर निर्भर है। हाँ, वैसे तो देखिए, बड़े नेता हैं जो मतलब प्रदेश कार्य समिति में अन्य जगह पदों में हैं, अगर वो अपने वार्ड से चुनाव नहीं जीतने की क्षमता रखते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अपना वार्ड अगर ये अपन जीत सकते हैं तो नेता किस बात के। अपने वार्ड का तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब हम लोग
स्वतंत्र चुनाव लड़ने की हिम्मत रखते हैं और जीतने का साहस रखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को अपने टिकट लेकर अगर वो जीतने के लिए सोचता है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आप जीतेंगे, आपका बाढ़वासियों को सहयोग है। मेरा चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ है, वह सत्य और विश्वास का प्रतीक है, और मैंने यदि बाढ़ के लिए या अपने नगर के लिए कुछ किया होगा अपने जीवन में तो निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी, ऐसा मैं। वार्ड नंबर 5 में 1090 मतदाता हैं। छोटा वार्ड है, बहुत कम अंतरों से हार जीत होगी। इसके पहले भाजपा से नीलम चौबे पार्षद रही और कुछ खास कार्य नहीं किए। भाजपा समर्थित वोटर हैं, पर वार्ड वासियों को यह भी रास नहीं आ रहा कि वार्ड नंबर 21 अनारक्षित सीट थी। आशा गुप्ता वार्ड नंबर 21 से चुनाव न लड़के वार्ड नंबर 5 को चुना, जिससे लोगों और भाजपा के दावेदारों में रोज देखने को मिला, जिसका खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। 2 भाजपा के बागी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इससे भी भाजपा को नुकसान ही है। अब देखना यह होगा कि मतदाताओं को रिझाने में किससे सफलता मिलती है। निर्दलीय जीतेगा या पार्टी का नेता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।